डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में अपन पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, और जितने भी क्वेश्चंस बन सकेंगे उनको आप कंसेप्ट इस तरीके से बताऊंगा कि आप इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो वैसे अपने सिलेबस के अंदर जो टॉपिक दे रखा है ऑपरेटिंग सिस्टम का ओवरव्यू, बट यहाँ पर अपन जितने भी पॉइंट्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम एज ए सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस इम्पॉर्टेंट होते हैं उनके बारे में अपन इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और कंसेप्ट्स को यहाँ पर जानेंगे, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और सूचना सहायक वैकेंसी के अंदर आपसे इनके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इस टॉपिक पर विशेष ध्यान दीजिएगा। आज का जो अपना टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन, कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, और व्यू पॉइंट की अगर अपन बात करें दो टाइप के होते हैं, तो व्यू पॉइंट होते क्या हैं और कितने टाइप के होते हैं इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। किस तरीके से जब अपन एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे थे तो सीपीयू का यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा था, उसके बाद में अपन मल्टी प्रोग्रामिंग के जो कंसेप्ट को लेके आए उसके बारे में पढ़ेंगे, और कुछ कमी थी इसके अंदर उसको देखते हुए अपन ने फिर टाइम शेयरिंग सिस्टम जो यूज़ किया उसको यहाँ पर अपन बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है इसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो ये एक तरीके का प्रोग्राम होता है जिसको वो जो कंट्रोल करता है और मैनेज करता है एग्जीक्यूशन ऑफ अदर प्रोग्राम्स, मतलब एग्जीक्यूशन करने का, अदर प्रोग्राम किस तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे, रिक्वेस्ट डालेंगे, वो सब चीज़ों को कंट्रोल करने का और मैनेज करने का काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। दूसरा, कंप्यूटर के हार्डवेयर को मैनेज करने का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। यहाँ पर हार्डवेयर से सेंस है यहाँ पर इनपुट आउटपुट को मैनेज करना, पर्टिकुलर अगर अपन बात करें हार्डवेयर को अलोकेट करना, पर्टिकुलर रिसोर्सेज को अलोकेट करना, पर्टिकुलर डेटा मैनेजर के रूप में यहाँ पर काम करना। तो इस तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम के यहाँ पर मैनेजर के रूप में, कंट्रोलर के रूप में यहाँ पर इसका वर्क होता है, और ये एक तरीके का प्रोग्राम होता है। अभी मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि प्रोग्राम जो होता है इसके अंदर कुछ कोड किया होगा, ठीक है, तो इसके कोडिंग के आधार पर इसको अपन बोलते हैं कि ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरीके का सिस्टम सॉफ्टवेयर ही होता है। दो तरीके के बेसिकली सॉफ्टवेयर होते हैं, एक तो होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। मतलब इसकी आवश्यकता होती है सिस्टम को प्रॉपर रूप से चलाने के लिए, क्योंकि यही मैनेज करता है कंप्यूटर के हार्डवेयर को और अदर प्रोग्राम किस तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जब मैंने बात करी है हार्डवेयर को एग्जीक्यूट करने की, तो इसलिए अपन कह सकते हैं कि ये एक यूज़र की आई हुई रिक्वेस्ट को मैनेज करता है और एक इंटरमीडियरी का यहाँ पर वर्क करता है बिटवीन यूज़र एंड हार्डवेयर। तो यहाँ हार्डवेयर और यूज़र के मध्य जो है एक इंटरफेस, इंटरमीडियरी का यहाँ पर एक काम करता है कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एक तरीके का ये सिस्टम सॉफ्टवेयर ही होता है, एक तरीके का प्रोग्राम अपन बोल देते हैं, जो कि ये कंट्रोल मैनेज करने का काम यहाँ पर करता है। एक चीज़ मैं आपको बताऊं जो साथ में ही अपन क्लियर करते चलेंगे, रिपीट भी हो जाएगा आपका, कि अगर मान लीजिए यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करना है और वो उनका किस तरीके से अपन उसमें कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, उसके दो माध्यम होते हैं। पहला आइकन्स की हेल्प से, ग्राफिक्स की हेल्प से, इमेज पे क्लिक करके, आइकन पे क्लिक करके, जिसको अपन देख सकते हैं विजुअल वे में, तो उससे कम्युनिकेट करने का जो इंटरफेस के लिए काम करता है उसको बोलते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। जैसे कि विंडोज़ में अपन क्लिक कर सकते हैं, तो और मैक हो गया, एंड्रॉयड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें यहाँ पर कमांड लाइन इंटरफेस, जिसको कमांड डाल के उसके टास्क को एग्जीक्यूट कराया जाता है, तो इसलिए कमांड डाल के उसको इंटरेक्ट किया जा सकता है, तो उसको कमांड लाइन इंटरफेस बोलते हैं। जैसे कि यूनिक्स हो गया और लिनक्स हो गया, इनके एग्जांपल मैंने आपको बता दिए। तो इतनी बातें आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की स्टार्टिंग में पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, जिस तरीके से मैंने आपको बताया यूज़र की रिक्वेस्ट को वो भेजता है हार्डवेयर के पास में, तो किस तरीके से ये इंटरमीडियरी के रूप में काम करता है उसको एक डायग्राम से अपन यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहला, यूज़र डिफरेंट हो सकते हैं और उनकी क्वेरीज़ भी डिफरेंट हो सकती है। मान लीजिए एक डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है,
ठीक है, तो वो डेटाबेस सिस्टम का यूज़ करेगा। जिस तरीके से मैंने एक डेटाबेस वाले कंसेप्ट में यूट्यूब पे बता रखा है डेटाबेस के यूज़र्स के बारे में। तो डेटाबेस के यूज़र होते हैं 4 तरीके के, नेव यूज़र, एप्लीकेशन प्रोग्रामर, सोफेस्टिकेटेड यूज़र और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। इनकी भी कुछ रिक्वेस्ट या क्वेरीज हो सकती हैं और ये भी कम्युनिकेट कर सकते हैं किससे, ऑपरेटिंग सिस्टम से, हार्डवेयर से। तो यहाँ पर यहाँ पर 4th नंबर के यूज़र ने क्या किया, डेटाबेस सिस्टम का यूज़ किया, जिसकी रिक्वेस्ट जाएगी अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के पास और ऑपरेटिंग सिस्टम उसकी रिक्वेस्ट भेजेगा किस पे, हार्डवेयर पे। तो हार्डवेयर को इस तरीके से मैनेज किया जा सकता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो यहाँ पर सिस्टम और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के माध्यम से भी अपन हार्डवेयर को कम्युनिकेट कर सकते हैं। कोई अदर प्रोग्राम या कोई अदर एप्लीकेशन भी वो रिक्वेस्ट कर सकती है हार्डवेयर को। तो हार्डवेयर को किस तरीके से, मान लीजिए किसी प्रोग्राम को आउटपुट डिवाइसेस की रिक्वायरमेंट है और आउटपुट डिवाइसेस की वो रिक्वेस्ट भेजता है ऑपरेटिंग सिस्टम के पास और उसको रिसोर्स अलोकेट करता है कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एज ए इंटरमीडियरी यहाँ पर वर्क कर रहा है एप्लीकेशन प्रोग्राम के लिए। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कोई या तो सॉफ्टवेयर हो या एप्लीकेशन प्रोग्राम हो या सिस्टम हो या यूज़र हो, अगर उसको हार्डवेयर से कम्युनिकेट करना है तो सबसे पहले वो एज ए इंटरमीडियरी के पास में जाएगा, जिसको अपन बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इस तरीके से अपन ने पढ़ा। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, जिस तरीके से सिस्टम की बात करें तो सिस्टम 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहला हार्डवेयर, दूसरा सॉफ्टवेयर और तीसरा डेटा। किसी सिस्टम को पूर्ण रूप से बनाने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। टू अंडरस्टैंड ऑपरेटिंग सिस्टम के रोल को अंडरस्टैंड करने के लिए अपने पास 2 व्यू पॉइंट होते हैं। व्यू पॉइंट का मतलब किस तरीके से यूज़र रिक्वेस्ट करेगा तो उसको अपन किस तरीके से व्यू में अपन देखेंगे, ठीक है, और सिस्टम किस तरीके से रिक्वेस्ट कर सकता है। तो पहला यूज़र व्यू और दूसरा होता है सिस्टम व्यू। पहले की बात करें यूज़र व्यू की, तो यूज़र जो कर सकता है वो रिसोर्सेज को ऑप्टिमाइज वे में वहाँ पर रिक्वेस्ट डाल सकता है। तो इसलिए अपन कह सकते हैं यहाँ पर इन द यूज़र व्यू सिस्टम इज़ डिज़ाइन, सिस्टम को इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है फॉर यूज़र टू मोनोपोलाइज, मतलब उसको यूज़ कर पाए, बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज उनका कर पाए, ठीक है, और उसको देख पाए कि हाउ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज आर शेयर्ड। मान लीजिए उसको रिक्वायरमेंट है मतलब हार्डवेयर की, तो उसको रिक्वेस्ट डाल पाए और यहाँ पर बेस्ट यूटिलाइजेशन की बात यहाँ पर की जा रही है। तो यूज़र व्यू में केवल वहाँ पर रिसोर्स को मोनोपोलाइज करना, मतलब रिसोर्स को अलोकेट करना, रिक्वेस्ट करना, ये चीज़ें ही की जाती है यूज़र के व्यू पॉइंट में। नेक्स्ट अगर अपन बात करें यहाँ पर सिस्टम के व्यू पॉइंट की, तो सिस्टम के अकॉर्डिंग जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि सिस्टम के अंदर 3 चीज़ें होती है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डेटा। तो सॉफ्टवेयर पर आप फोकस करिए, इसके माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सॉफ्टवेयर के अंदर इसको 2 तरीके से ये जो सिस्टम व्यू है वर्क करना चाहिए। कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम। फ्रॉम द सिस्टम्स व्यू ऑपरेटिंग सिस्टम व्यूज़ एज ए रिसोर्स अलोकेटर। मान लीजिए किसी एप्लीकेशन ने रिक्वायरमेंट डाली कि मेरे को आउटपुट डिवाइसेस की रिक्वायरमेंट है, तो वह रिसोर्सेज को अलोकेट कौन करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। तो यहाँ पर एज ए रिसोर्स अलोकेटर ऑपरेटिंग सिस्टम व्यू के रूप में यहाँ पर देखा जाता है। दूसरा काम यहाँ पर जो करेगा वो, मान लीजिए फ्रॉम सिस्टम व्यूज पॉइंट ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिक्वायर्ड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, यहाँ पर सॉल्व है तो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। यहाँ पर किस किस की प्रॉब्लम, मान लीजिए सीपीयू अलोकेशन की में टाइम लग रहा है तो सीपीयू अलोकेशन की प्रॉब्लम को, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजर को, यहाँ पर मेमोरी की रिक्वायरमेंट है तो उसको, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की रिक्वायरमेंट तो उसको, उसमें आई हुई प्रॉब्लम्स को यहाँ पर एज ए अगर अपन बात करते हैं रिसोर्स अलोकेटर के रूप में यहाँ पर काम करता है। दूसरा काम ये करता है कंट्रोल प्रोग्राम के रूप में, कंट्रोल करने का काम। मान लीजिए प्रिवेंट एरर, मतलब कोई एरर आई है तो उसे प्रिवेंट करेगा और प्रॉपर यूज़ यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, ठीक है, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर का, तो उसको कौन कंट्रोल करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो इस तरीके से सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू के माध्यम से अपन ये कह सकते हैं कि 2 तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है। पहला रिसोर्स अलोकेटर के रूप में, अगर मान लीजिए प्रॉब्लम आती है
CPU टाइम को अलोकेट करने में, या कॉन्फ्लिक्ट रिक्वेस्ट अगर आ रही है तो उनको प्रॉपर मैनेज करने के लिए, मेमोरी उस प्रॉपर हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर को मिले उसके लिए, और फाइल अलोकेशन या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की रिक्वायरमेंट या तो सिस्टम कर रहा है या कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कर रहा है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आए, तो एज ए रिसोर्स अलोकेटर वहाँ पर सिस्टम व्यू के रूप में ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है। तो ये बात अपन को एक ध्यान में रखनी है। दूसरा, ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करना चाहिए यहाँ पर कंट्रोल प्रोग्राम के रूप में। कंट्रोल प्रोग्राम के रूप में दो चीज़ें होती है। पहला, एरर अगर कोई आती है तो उसको प्रिवेंट करना, प्रॉपर अगर यूज़ हो रहा है तो उसको यहाँ पर कंट्रोल करना, कंट्रोल प्रोग्राम के रूप में यहाँ पर सिस्टम व्यू का ये पार्ट है। अब देखिए, जो रिक्वेस्ट आती है, पहले स्टार्टिंग की अगर अपन बात करें तो एक प्रोग्राम यहाँ पर, एक रिक्वेस्ट जो है वो आई, ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोवाइड करता है एनवायरनमेंट को कि जो रिक्वेस्ट आई है उसको किस तरीके से एग्जीक्यूट होना। तो अगर मान लीजिए एक प्रोग्राम कैन नॉट कीप ऑल रिसोर्सेज बिजी, ए सिंगल प्रोग्राम कैन नॉट कीप ऑल रिसोर्सेज बिजी एट ऑल टाइम। कहने का मतलब है, अगर मान लीजिए एक प्रोग्राम है, एक सिंगल प्रोग्राम है, वो रिक्वेस्ट डाल रहा है तो हर टाइम तो वह बिज़ी नहीं हो सकता। तो मतलब CPU का, या फिर अगर हम बात करें प्रोसेसेस का, रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा। तो यहाँ पर क्या है, सिंगल प्रोग्राम को पहले वर्क किया जाता था, फिर उसके बाद में मल्टी प्रोग्रामिंग का जो कंसेप्ट आया वो इसलिए आया क्योंकि प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। अपना उद्देश्य जो रहता है वो सिस्टम के अंदर बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज यहाँ पर रहता है। क्योंकि अपन ने व्यू पॉइंट की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पे ऑप्टिमाइज वे के अंदर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को क्या है, यूज़ करना है। तो एक सिंगल प्रोग्राम, या अगर अपन बात करें सिंगल यूज़र, कभी भी CPU या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को जो है यहाँ पर बिज़ी नहीं रख सकता। इसलिए अपन ने वहाँ पर CPU का यूटिलाइजेशन बढ़ाने के लिए मल्टीपल यहाँ पर जॉब्स को यहाँ पर एक साथ में एग्जीक्यूट कराना चाहा। जॉब की अगर बात करें तो यहाँ पर कुछ कोड हो सकता है या फिर कुछ डेटा हो सकता है जिनको अपन एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं। तो इनके लिए अपन ने क्या किया, साइमल्टेनियसली ये मेमोरी के अंदर जाए, तो इसलिए अपन यहाँ पर एक जॉब पूल के अंदर यहाँ पर एग्जीक्यूशन जो है, जिनको करवाना है वो चीज़ें यहाँ पर डाल दी। जो प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराना है वो एक जॉब पूल बना दिया यहाँ पर। तो वो कहाँ जाएगी, फिर मेमोरी के अंदर जाएगी, मेन मेमोरी के, क्योंकि मेन मेमोरी का साइज जो है वो फिक्स रहता है, इसलिए जॉब पूल यहाँ पर वर्क करता है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जब अपन बात करते हैं यहाँ पर यूज़र्स की, तो एक प्रोग्राम या एक रिक्वेस्ट कभी भी सभी रिसोर्सेज को बिज़ी नहीं रख सकती, कोई ना कोई वहाँ पर फ्री रिसोर्सेज रहेगा। तो क्या वह बेस्ट यूटिलाइजेशन है रिसोर्सेज का, वो नहीं है। इसलिए अपन ने मल्टी प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट को लेके आए, जिसके अंदर जॉब और कोड जिसको बोले अपन, डेटा और कोड जिसको बोले, इसको पर्टिकुलर जॉब बोलते हैं कंप्यूटर के इस सेंस के अंदर। ऑपरेटिंग सिस्टम में मल्टीपल जॉब्स को यहाँ पर एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं, तो इसलिए अपन ने जॉब पूल बनाया जिसके अंदर साइमल्टेनियसली प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट कराया जा सके मेमोरी के अंदर। इसलिए अपन जॉब पूल के अंदर वो सब चीज़ें डाल देते हैं। बट यहाँ पर एक खामी थी मल्टी प्रोग्रामिंग के अंदर कि अगर मान लीजिए बीच में किसी रिसोर्सेज ने यहाँ पर इंटरेक्शन की रिक्वायरमेंट डाली, तो मल्टी प्रोग्रामिंग जो सिस्टम है वो उसको फॉलो नहीं करता है। मतलब उसको पॉसिबल नहीं होता है कि वो यूज़र से इनपुट ले पाए मिड एग्जीक्यूशन में। तो इसलिए अपन ने क्या किया, यहाँ पर जो टाइम शेयरिंग या फिर अपन बोले मल्टीटास्किंग के कंसेप्ट को यहाँ पर लेके आए, जो कि एज ए कहा जाता है लॉजिकल एक्सपेंशन ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। मतलब लॉजिक तो वही है बट इसमें कुछ चीज़ें ऐड कर दी गई है, जैसे कि टाइम को शेयर किया गया है, उसके द्वारा मल्टीटास्किंग यहाँ पर अपन कर रहे हैं। इन दिस टाइम शेयरिंग CPU एग्जीक्यूट्स मल्टीपल जॉब्स बाय स्विचिंग अमोंग दैम। यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि यहाँ पर मल्टीपल जॉब्स जो है वो स्विचिंग के कंसेप्ट को यूज़ करते हुए, मतलब एक के बाद एक वही जॉब, जैसे मान लीजिए पूल के अंदर पड़ी हुई हैं 5 जॉब, ठीक है, ये अपन ने बनाया पूल और यहाँ पे 5 टास्क हैं जो अपन को कंप्लीट करने हैं। तो 5 टास्क कंप्लीट करने, तो मल्टीपल जो टास्क हैं ये टाइम को स्विच करते हुए बारी बारी से एग्जीक्यूट करेगी। तो इसको अपन बोलते हैं मल्टीटास्किंग और टाइम शेयरिंग। जो टाइम स्लॉट है उसके अकॉर्डिंग वो है टाइम पर्टिकुलर टास्क जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो स्मॉल पोर्शन ऑफ
ए टाइम शेयर्ड कंप्यूटर बाय CPU शेड्यूलिंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट। मल्टी प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट को और CPU शेड्यूलिंग के कंसेप्ट को यूज़ करते हुए अपन ने यहाँ पर टाइम शेयरिंग सिस्टम और मल्टीटास्किंग सिस्टम को यूज़ किया। इट रिक्वायर्स इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन बिटवीन यूज़र एंड द सिस्टम। यहाँ पर जो रिक्वेस्ट आई हैं वो अगर कम्युनिकेशन चाहती हैं यूज़र से तो वह कर सकती हैं मिड एग्जीक्यूशन में। तो ये जो खामी थी किसके अंदर, मल्टी प्रोग्रामिंग में, इसको अपन ने ओवरकम करा है टाइम शेयरिंग सिस्टम के अंतर्गत। तो इस वीडियो में अपन ने इतना पढ़ा, मैं रिवाइज़ करता हूँ एक बार। सबसे पहले अपन ने पढ़ा ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान रखना कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट होता है। दो चीज़ें ये करता है, पहला अदर प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल रहता है, हार्डवेयर को मैनेज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल रहता है। दूसरा इंटरमीडिएरी का काम करता है। जब अपन ने बोला कि ये हार्डवेयर को मैनेज करता है तब एज ए मीडिएटर काम करता है यूज़र और हार्डवेयर के मध्य। किस तरीके से यूज़र रिक्वेस्ट डाल सकता है और कौन कौन से अपन ने यहाँ डाला यूज़र के अकॉर्डिंग। एडिटर्स वगैरह हो गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो सिस्टम को रिक्वेस्ट डालते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को रिक्वेस्ट डालते हैं कि हमें हार्डवेयर की अलोकेशन की रिक्वायरमेंट है, इनपुट आउटपुट की रिक्वायरमेंट है। तो किस तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम एज ए मीडिएटरी यहाँ पर वर्क करता है। फिर अपन ने जाना कि व्यू पॉइंट के हिसाब से दो व्यू पॉइंट होते हैं, यूज़र का और यूज़र के व्यू पॉइंट में अपन ने देखा कि अपना उद्देश्य ये रहता है कि जो रिसोर्सेज हैं उनका यूटिलाइजेशन। और अगर अपन बात करें सिस्टम के व्यू पॉइंट में तो वहाँ पर अपन ने देखा कि प्रोग्राम कंट्रोल प्रोग्राम के रूप में किस तरीके से प्रिवेंट करता है एरर्स को और इम्प्रॉपर यूज़ को किस तरीके से कम करता है। दूसरा रिसोर्स अलोकेटर के रूप में जो प्रॉब्लम आ रही है, मान लीजिए CPU का टाइम अलोकेशन में या फिर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, मल्टीपल रिक्वेस्ट्स आ रही है, तो किस तरीके से रिसोर्सेज को अलोकेट करेगा, मेमोरी को किस तरीके से मैनेज करेगा, फाइल स्टोरेज को किस तरीके से मैनेज करेगा, ये अपन ने इसमें पढ़ा। साथ में अपन ने ये क्यों पढ़ा, क्योंकि अपन स्टार्टिंग में किस तरीके से टास्क को एग्जीक्यूट कर रहे थे, तो वहाँ पे जो अपना उद्देश्य था व्यू पॉइंट के हिसाब से या फिर अपन बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से, तो बेस्ट यूटिलाइजेशन था रिसोर्सेज को और हार्डवेयर को, तो वो नहीं हो रहा था। तो उसके लिए उसको ओवरकम करने के लिए मल्टी प्रोग्रामिंग का जो कंसेप्ट आया उसको अपन ने देखा, जहाँ पर मल्टीपल प्रोग्राम्स को एक पूल के अंदर, जिसको अपन बोलते हैं जॉब पूल, इसके अंदर डिफरेंट टास्क होती हैं, उनको साइमल्टेनियसली यहाँ पर वर्क कराया जाता है। फिर अपन ने जाना कि मल्टी प्रोग्रामिंग के अंदर जो कमी थी कि अगर मान लीजिए यूज़र से कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट पड़ी तो वो नहीं हो सकता है मिड एग्जीक्यूशन में। तो इसलिए अपन ने यहाँ पर फिर टाइम शेयरिंग का कंसेप्ट लेके आए, जिसके अंदर टाइम को शेयर किया जाता था पर्टिकुलर टास्क के अंदर। तो इसको अपन बोलते हैं मल्टी टास्किंग या फिर टाइम शेयरिंग सिस्टम। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन इसको और आगे बढ़ाएंगे और जितने भी क्वेश्चंस या इम्पोर्टेंट कंसेप्ट होंगे उनको अपन पूरा करेंगे। बिल्कुल डेडिकेटली IE के सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन चलेंगे। आप अपने दोस्तों को रिकमेंड कर सकते हैं अगर ये कोर्स अच्छा लगता है तो।